आराधना करूं मैं दिल से भजूंगा, सनातन तक तेरी स्तुति करूंगा। आराधना करूं मैं दिल से भजूंगा, सनातन तक तेरी स्तुति करूंगा। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 135 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा की सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि ये मनोहर है। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार इस्राएल का परमेश्वर जो स्तुति और प्रशंसा का योग्य है, उनको स्तुति करने के लिए, उनको प्रशंसा करने के लिए यहाँ सभी को निमंत्रण देते हैं। जो सारा आकाश और पृथ्वी का करता है। 4 वचन में कहते हैं, यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुना है। संसार में कितने लोग थे, कितने अरबों खरबों लोगों के बीच में से परमेश्वर ने याकूब को बुलाया गया। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने याकूब का जीवन में उनका कितना बुराई चाल चलन था, उसको ना देखते हुए परमेश्वर का पवित्र वचन गिनती 23 अध्याय का 21 वचन में हम देखते हैं, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने उनको पवित्र किया है। परमेश्वर ने उनका जीवन में कोई भी अनर्थ जीवन उनका जीवन में देखा नहीं है। परमेश्वर ने उनको पवित्र किया हुआ है। और प्रभु का वचन कहते हैं, मलाकी का पुस्तक 1 अध्याय, यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसके पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया है। मेरा प्रियो, कितने लोग थे संसार में, कितने अच्छे लोग थे, उनके बावजूद भी परमेश्वर ने याकूब को चुना। मेरा प्रियो, आज आप और हमें उससे अधिक परमेश्वर को बड़ाई करना चाहिए। कितने अच्छे अच्छे लोग इस संसार में होने के बावजूद भी परमेश्वर ने आप और हमें चुन लिया है। और वचन 3 और 5 में यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं, यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यहोवा मनोहर है। और 5 वचन, मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से भी महान है। हम उनको धन्यवाद और आराधना उन्होंने क्या किया कहकर नहीं, बल्कि वो कौन है इसके वजह से भी हमको आराधना करना चाहिए। 8 वचन से हम आगे को देखते हैं कि इन हिस्सों में भजनकार अपने प्रजा को मिस्र की दासत्व से छुड़ाए जाने और प्रतिज्ञा की भूमि में लाने के लिए परमेश्वर को महान कार्य यहाँ पर प्रस्तुत करता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर कितना धन्य है, परमेश्वर कितना महान है। और इनका विषय में हम अगर पढ़ना है तो हम निर्गमन का पुस्तक में 7 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक और यहोशुआ का पुस्तक 1 अध्याय से 12 अध्याय तक का उनका हम मनन कर सकते हैं। और 11 वचन में यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन को और बासान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को
घात किया, परमेश्वर ने उनको कितना जयवंत किया हुआ बातों को हम देख सकते हैं। और इस विषय में हम गिनती के पुस्तक 21 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपका जीवन का भलाई के लिए क्या क्या करते रहते। 13 वचन से लेकर आगे को हम यदि मनन करेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि हम उपासना करने परमेश्वर और दुनिया उपासना करने वाले परमेश्वर के क्या भिन्नता है। उसका 13 वचन कहते हैं, हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है, हे यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। आप और मेरा परमेश्वर, आप और हमारा जीवन को अवस्था को समझने वाला, आप और मेरा जीवन किस तरह से हम जी रहे उस बातों को देखने वाला परमेश्वर है। परंतु यहाँ पर आगे की वचन में हम देखेंगे तो उसका 16 वचन कहते हैं, उसका मुंह तो है परंतु वो बोल नहीं सकता, उसका आंख है परंतु वो देख नहीं सकता, उनका कान है परंतु वो सुन नहीं सकता। जैसा वो है उससे उसका बनाने वाला है, और ना उन पर भरोसा रखने वाला भी वैसा ही हो जाएंगे। और 19 वचन कहते हैं, हे इज़राइल के घराने यहोवा को धन्य कह, हे हारून के घराने यहोवा के धन्य कह, हे लेवी के घराने यहोवा को धन्य कह, हे यहोवा के डर्रियों यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उसे सिय्योन में धन्य कहा जावे। यहाँ की स्तुति करो। मेरा प्रियो, आप और मेरा परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन को देखकर हमको संवारने वाला परमेश्वर है। धर्म मनुष्य अपना रीति रिवाज के तहत अपना शक्ति से, अपना सामर्थ्य से उस सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु हमारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर सारे काम कर दिया है। और परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम रोमी का पुस्तक उसका 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो हम किस प्रकार से धर्मी बनता है। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल रखता है। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हुए लोग हैं मेरा प्रियो। हम रीति रिवाज के द्वारा नहीं, हम कामों के द्वारा नहीं है। यशायाह 64 अध्याय का 6 वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा काम परमेश्वर के सामने में कैसे है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। मेरा प्रियो, संसार में हमारा भलाई काम परमेश्वर के निकट कुछ भी नहीं है। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस संसार के वस्तुओं में से आप जो कुछ भी उठा के आप देंगे वो किसका है? आप जरा सोच कर आप देखिए। जिस परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया, ये सारे सृष्टि उनका भरपूरी से भरे हुए है। उस परमेश्वर को आप इस सृष्टि में से आप कौन सा भी वस्तु आप उठा के देंगे, क्या आपको लगता है उस परमेश्वर को आप खुश कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए एक व्यवस्था बनाया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। और हमने तो कितना विरोध हम करते थे, कितना उस बातों को हमारे हृदय में बैठता नहीं है, मेरे लिए नहीं है कहकर हम रीति रिवाज का धनी होकर चलते थे। परंतु परमेश्वर ने हमारा हृदय को खोल दिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर स्वीकारने के लिए और परमेश्वर का धार्मिकता में प्रवेश करने के लिए हमको एक अवसर मिला। परम प्रभु, आपको यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आपको भी उनको स्वीकार करने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम को महिमा और स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता का पुस्तक 135 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु।
हम कोई रीति रिवाज के अधीन होकर हमारा धर्म कर्म के द्वारा हम उस ईश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते प्रभु, परंतु आपने अपना पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे लिए सारे काम कर दिया है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं प्रभु। आप दया कीजिए उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक आपको स्वीकार करने के लिए हिचकिचाते हैं प्रभु जी। धर्म कर्म के गुलाम होकर, रीति रिवाज के दास होकर आज से कोई चल रहे हैं प्रभु, उनका जीवन में जीवित परमेश्वर जिन्होंने हमको सृष्टि किया, उस सृष्टिकर्ता को आवाज को सुनकर आपके पीछे में विश्वासी होकर चलने के लिए पिता सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.